राधे राधे सभी को। इस कथा में हम जानेंगे कि माता दुर्गा का चतुर्थ रूप कौन सा है, नवरात्रि के चौथे दिन किनकी पूजा होती है और माता कुष्मांडा का जन्म कैसे हुआ। माता कुष्मांडा को कौन सा रंग पसंद है और उनकी पूजा विधि हमें कैसे करनी चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कुष्मांडा है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपनी इशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजाधारी भी कहलाई जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में होती है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की ही भांति बहुत ही प्रज्वलित और दीप्यमान है। इन्हीं के तेज से दशों दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए अब हम माता की पूजा विधि का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडश उपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती और पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसके साथ हम माँ को मालपुआ और बताशे भी चढ़ा सकते हैं, उन्हें प्रेम भाव से समर्पित कर सकते हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी सब।